भारत दुनिया का चौथा सबसे समान देश बन गया है। विश्व बैंक की ओर से जारी किए गए डाटा में इस बात की जानकारी भी दी गई। डाटा में भारत में 2011-12 और 2022-23 के बीच आय असमानता और अत्यधिक गरीबी में काफी कमी को दिखाया गया। बड़ी बात यह है कि भारत ने समानता के इस मामले में अमेरिका, यूके और चीन जैसे कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। विश्व बैंक द्वारा आय असमानता को मापने के लिए जारी गिनी इंडेक्स में भारत को 25.5 पर रखा गया है। यह आंकड़ा 2011-12 में 28.8 था। विश्व बैंक के गिनी डेस्क में भारत को आय या धन का वितरण के मामले में दुनिया का चौथा सबसे समान देश बताया गया। भारत को स्लोवाक रिपब्लिक 24.1, स्लोवेनिया 24.3 और बेलारूस 24.4 से थोड़ा पीछे रखा गया। वहीं भारत समानता के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और चीन जैसे देशों से बहुत आगे है। भारत में अत्यधिक गरीबी में तेज गिरावट हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में समानता में सुधार का मुख्य कारण अत्यधिक गरीबी में तेज गिरावट है। इस श्रेणी में 2.50 डॉलर प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन करने वालों को रखा जाता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत में अत्यधिक गरीबी 2011-12 में 16.2% थी, जो अब घटकर 2023-22 में केवल 2.3% रह गई है। इस दौरान 171 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। भारत में ग्रामीण गरीबी 18.4% से घटकर 2.8% और शहरी गरीबी 10.7% से घटकर 1.1% रह गया। ग्रामीण शहरी गरीबी का अंतर 7.7% से घटकर 1.7% रह गया। दरअसल गिनी इंडेक्स किसी देश से आय या धन का वितरण की समानता को मापता है। इस इंडेक्स में 0 का स्कोर पूर्ण समानता को दर्शाता है और 100 का स्कोर अधिकतम असमानता को दर्शाता है। रिपोर्ट में भारत को 25.5 अंकों के साथ मध्यम रूप से कम असमानता श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी में कई उच्च आय वाले यूरोपीय देश शामिल है। इस इंडेक्स में चीन का स्कोर 35.7 है और अमेरिका का 41.8। इससे इन देशों में काफी अधिक असमानता को दर्शाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 65% अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन करने वाले लोग 5 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में थे। इन राज्यों ने कुल गरीबी की कमी में 2/3 का योगदान दिया है। हालांकि अब भी यहाँ अत्यंत गरीब आबादी के 54% लोग हैं। आय के अलावा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और जीवन स्तर तक पहुंच से जुड़ी गरीबी में भी कमी आई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और स्टैंड अप इंडिया जैसी सरकारी योजनाओं ने इस प्रगति में अहम योगदान दिया है। ब्लड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सकारात्मक लाभ के बावजूद कई चुनौतियां बरकरार हैं। गैर कृषि भुगतान वाली नौकरियों में से केवल 23% औपचारिक फॉर्मल है। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के बीच स्वरोजगार बढ़ रहा है। महिला रोजगार दर 31% है। महिलाओं की तुलना में 234 मिलियन अधिक पुरुष भुगतान वाली नौकरियों में है। युवा बेरोजगारी कुल 13.3% और उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के लिए 29% भी चिंता का विषय बनी हुई है। अब आपको बताते हैं कि कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत का आर्थिक परिवर्तन जारी है। भारत एक निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था में बदल रहा है। गरीबी 61.8% से घटकर 28.1% हो गई है। बीते दशक में 378 मिलियन और लोग गरीबी से बाहर आए हैं। भारत की 2022-23 की गरीबी दर को 5.3% और 23.9% पर समायोजित किया जाएगा। 2021-22 के बाद से रोजगार वृद्धि में कामकाजी आयु वर्ग की आबादी को पीछे छोड़ दिया। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में शहरी बेरोजगारी घटकर 6.6% रह गई है। ये साल 2017-18 के बाद सबसे कम है। कृषि में ग्रामीण महिला रोजगार में बढ़ोतरी हुई, तो वहीं कोरोना महामारी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पुरुषों का पलायन फिर से शुरू हुआ है।